टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लगा दिया और फिर एक इनकम्प्लीटेड ट्राइंगल बना। मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को इस ट्राइंगल की साइड से कंप्लीट कर दिया और ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है। ट्राइंगल लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां पर कहा जा रहा है इफ टू वेक्टर्स, क्या बोला जा रहा है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन एन ऑर्डर, टेकन इन एन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लेना है, देन their resultant is represented in magnitude by a line joining the tail of the first vector and head of the second vector, tail of the first vector and head of the second vector, and this will be the direction also, and direction will be represented by the head of the resultant। ठीक है, ये डेफिनेशन है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, if two vectors of same type are represented by two adjacent side of triangle टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, एक के पीछे एक होना चाहिए। जैसे यहां आपने पहला वेक्टर बनाया, ये यहां खत्म हो गया, फिर दूसरा चालू हुआ और ये यहां खत्म हुआ। ठीक है, टेकन इन एन ऑर्डर, देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction, by third side of triangle, starting from what, कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग एट हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, ये है आपका वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इतना लंबा चौड़ा नियम है, मैंने यहां लिख दिया है, एक एक करते हुए स्टेप समझाइए किस प्रकार से करना है, मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ट्राइंगल लॉ इतना सा है, इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड क्या है ना, ट्राइंगल लॉ से जो रिजल्ट आएगा वही पैरेललोग्राम लॉ से भी आएगा और आपको मेन रिजल्ट पे फोकस करना है। तो चीजों को समझने पर भी ध्यान देना है किस प्रकार से चल रही हैं। अब आपको जाके नीट के पेपर में ये डेफिनेशन लिखनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन बहुत काम की है, क्योंकि हो सकता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इस डेफिनेशन का कुछ हिस्सा ले ले। और ये डेफिनेशन जो लिखी गई है वो नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, ताकि आप इसे अपनी भाषा में समझ सकें और अपनी भाषा में लिख सकें। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। आपको मराठी आती है तो मराठी में लिखिए, बंगाली आती है बंगाली में लिखिए, उड़िया आती है उड़िया में लिखिए, जो भाषा आती है उसमें लिखिए बेटा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों, नोटबुक आपकी, पेन आपका, मर्जी भी आपकी भाई। नोटबुक आपकी, पेन आपका, मर्जी भी आपकी।